Yes, hello. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. All of you, switch on your cameras. यस मैम। और मेरी है ना एग्जाम होने वाली है मैम, गूगल वाली, जिसमें 25 मार्क्स के सिर्फ वो एमसीक्यूज होंगे। तो मैं आपको 1 मिनट में ढूंढ के बताता हूँ कि कौन सी डेट पर किसकी है। नहीं, your voice is not audible, beta, clearly. Yes, मैम, धैर्य. हाँ, yes. धैर्य नहीं, सौम्य। मैम, हाँ, कैन yes, यू हियर सौम्य. मी नाउ? Yes, यस मैम। yes, मैम, beta. मेरी है ना एग्जाम है। हाँ मैम, मैं बताता हूँ कौन सी किसकी है मैम एग्जैक्ट। मेरे को है ना मैम 25 मार्क्स के एमसीक्यूज वाली है एग्जाम। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं एमसीक्यूज में, ये बोलो. यस मैम। मैम 14th डेट को है इंग्लिश लिटरेचर में मैम, एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग और एक्सप्लोरिंग पोएट्री मैम, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। और मैम थर्ड और फोर्थ चैप्टर आ रहा है एमसीक्यू के लिए, ओके. यस मैम। और इंग्लिश ग्रामर में एक ही डेट को है स्विच मैम। ऑन योर कैमरास, बेटा, बोथ ऑफ यू. मैम, मैंने वो लिस्ट खोला है ना, इसलिए मेरा वीडियो ऑफ है मैम। एंड और व्हाट मैम अबाउट इंग्लिश धैर्य? ग्रामर में है ना चैप्टर 2 एडजेक्टिव्स है। ओके, एडजेक्टिव्स, हाँ. तो ओके. मैम Your voice is और cracking. एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग एंड एक्सप्लोरिंग पोएट्री। ओके. ओके बेटा, सो हम उसका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. इसका रिवीजन कर लेंगे. एडजेक्टिव बहुत छोटा चैप्टर है, हो जाएगा. यस। एडजेक्टिव में कोई बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं, हो जाएंगी एडजेक्टिव भी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, आज आप लोग का जैसे हमने और मैम थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी ले लास्ट लेते हैं। टाइम हमने एक लिया था जिसमें था आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हमने लिया था, ठीक है, वो एक्चुअली हो गया है. सो आज हम ग्रामर पोर्शन लेंगे जिसमें हम टेंस डिस्कस करने वाले हैं. सो मैंने आप लोग को एक वर्क दिया था, याद है आप लोगों को दोनों को, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा जान के आना है कि व्हाट इज टेंस. टेंस जब आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने उसमें टेंस में? मैम टेंस आर टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल हाँ, पास्ट। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सौम्य, लिसन, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, मैं बता रही हूँ. देखो, टेंस में आप लोगों को इतना ज्यादा डीप में है नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा टेंस का. हम लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है. टेंस भी हमेशा एक बात सिखाता है हमें कि वो टाइम को लेकर चलता है. और सबसे बड़ी बात क्या है उसकी पता है? वो 3 टाइम्स की बात करता है. एक है प्रेजेंट, जो हो रहा है पर कब तक होगा हमें ये नहीं मालूम. दैट आई राइट अ लेटर, ठीक है, दैट इज माय सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं कब तक लेटर लिखूंगी मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया है, पर हाँ मैंने आपको ये जरूर बताया कि मैं अभी लेटर लिख रही हूँ, ओके. देन होता है पास्ट, जो आपका बीत गया, जो आपने कल लिखा, ठीक है. आई रिटर्न अ लेटर, तो उसमें आई रिटर्न क्या हो गया, मतलब मैंने कल लेटर लिखा था, तो मतलब आपने कल किया था, ठीक तो है, मैम ये भी हो रिटर्न गया. में रोट आएगा ना, आई रोट। हाँ, रोड भी आएगा, आ सकता है, रिटर्न भी, ठीक है, बोथ इज राइट. और उसके बाद में आई विल राइट अ लेटर, थर्ड इज फ्यूचर, ठीक है. मैं तो मतलब लिखूंगा। मैंने फ्यूचर की बात कर दी. तो जब टेंस बात करता है, ठीक है, टेंस जब बातें करते हैं, सो उसमें क्या होता है, जैसे आपने ठीक कैसे बोल दिया कि मैम मैंने कल लेटर लिखा था, ठीक है, तो उसको इस तरीके से बोलेंगे. तो ये होता है टाइमिंग नेचर, एक्सीलेंट, जब आप लोगों को पता हो बात, ठीक है. तो टेंस में हमेशा ये बात याद रखना, ये बेसिक थिंग है, ये बेसिक थिंग होता है जहाँ पर आप ये पता करते हो कि हमें 3 टाइम्स के बारे में बात करना है. एक है प्रेजेंट टाइम की बात, जो हो तो रहा है पर कब तक होगा ये नहीं पता, ठीक है. एक है एक और टाइम की बात, जो कल हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, हम उसकी बात कर रहे थे, पास्ट.
और एक है फ्यूचर। ठीक है, तो ये याद रखना, टाइम जो है, टाइम्स जो है वो टेंस के साथ चलता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको। अब देखो, अब टेंस फैमिली में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि टेंस फैमिली में धैर्य, वे आर यू? यस, तो आप लोगों को कैमरास के सामने रहना है बेटा। ठीक है, मैं सामने हूँ मैम। नहीं नहीं, मैं धैर्य को बोल रही हूँ बेटा। हाँ, सो अभी क्या है, टेंस, ये जो तीन टेंस है, टेंस बोलता है मेरी फैमिली में तीन लोग हैं। ठीक है, एक है प्रेजेंट, पास्ट और एक है फ्यूचर। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके साथ इनके एक्शंस चलते हैं। एक्शन बोले तो कौन, तो उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी आते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट के साथ आता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम इंडेफिनाइट बोलते हैं। इंडेफिनाइट क्यों बोलते हैं हम, ये सोचा है कभी? इंडेफिनाइट ये जिसका कुछ अता पता नहीं है, कि मैम वो राइट, वो लिख तो रहा है लेटर, लेकिन कितने बजे तक लिखेगा, कब तक लिखेगा, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, सो ये होता है इंडेफिनाइट, जहां आपको ये नहीं पता, लिख रहा है लेकिन कब तक होगा, कब तक चलेगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरा आता है बेटा कंटिन्यूस, वो लिखे ही जा रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर, वो लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है, अब कब रुकेगा ये भी नहीं मालूम। ठीक है, थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट मतलब 100% सही, मतलब बिल्कुल उसने सही काम किया है। ठीक है, 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड। यस, सो अभी ये हो गया, तो अब हमें ये देखना है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, हेलो, हेलो, माय वॉइस इज यस मैम। ऑडिबल बेटा? यस। यस मैम। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें बेटा, तो परफेक्ट मतलब 100% सही, मतलब जिसका काम एक्यूरेट होता है ना हमेशा, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये जो, और फोर्थ होता है, लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्टली किया है बट कंटिन्यूस होता रहेगा, जिसमें आईएनजी होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी जब मैं आपको शेयर करूंगी नोट्स। ठीक है, तो ये जो चारों एक्शंस है ना, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके, तो ये जो चारों एक्शंस है वो पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे। ठीक है, तो मैम ये अभी था तक आपका। फ्यूचर नहीं करवाया, सिर्फ पास्ट हाँ, एक ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ टेंसेस के बारे में। मैम वेट। हमें लिखना है कुछ। यस, हाँ, ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई तुमने, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात याद दिलाई सौम्य। आप लोगों का पेन कॉपी अब साथ में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा रिटर्न वर्क करेंगे, राइटिंग वर्क करेंगे। ठीक है, हाँ तो चलो मैम वो जस्ट, लेके आओ। मैं हमको बिल्कुल तो लेके आओ, जाओ, ऐसे रेडी हो सेकंड जाओ। चैप्टर में पूछोगे, आपने बोला नहीं था ना कल, इसलिए मैं तो वही लेके बैठा था। नहीं, आप लोग चलो, बिल्कुल रेडी हो जाओ, पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाओ। हम लोग अभी यस थोड़ा मैम। सा नोट्स लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा ही लगेगा, ये भी एक्टिविटीज है। ठीक है, यस मजा आएगा मैम, तो आपको। मैं इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक लेके हाँ।
यस मैम, रेडी मैम। मैम आप म्यूट। सॉरी, धैर्य रेडी बेटा? यस मैम। Okay, very good. Okay, now I'm sharing the screen. All of you? मैम आपकी स्क्रीन Visible हाँ है? अब यस मैम अब विजिबल है, हाँ। पहले ब्लैक हो गया था। मैम हाँ, आपके okay. पास भी है एसबी कापड़िया वाला ही है, आज मैम ने क्या? यही दिखाया था। क्या HB का पढ़िया क्या बेटा? मैम ऐसा ही दिखाया था हमारे स्कूल के मैम ने भी, ये अच्छा। ग्रामर वाला। ये बेटा 7th का कोर्स है ना, इसीलिए बेटा सेम ही होगा। 7th का कोर्स सेम है सबका। अच्छा ठीक है। देखो अभी हमने यहाँ पर आपको लिखना है बेटा थोड़ा सा, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। देयर आर 3 टेंसेस, ठीक है, हमें पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इतना लिखो और जैसे इतना हो जाए मुझे बोलो। ओके मैम हेडिंग क्या डाला है? रिवीजन हेडिंग 10। टेंस। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये सौम्य तो यार बिल्कुल इंटेलिजेंट है अपना, सब मालूम है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं हमें। यस मैम। अच्छा तुम HB कपाड़िया में हो क्या? यस मैम। कौन से तरफ जाते हो HB कपाड़िया में? मैम वो इधर गुरुकुल के ऐसे वहां पे। अच्छा गुरुकुल का, ओके। मैम एक्चुअली मैंने 6th में उधर एडमिशन लिया हम्म। और बाद में तो गया ही नहीं हूँ मैं। अच्छा एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है मैम कि ओके मेरा स्कूल कहाँ पे है। अच्छा ठीक है। सो अभी आप लोग चलो ये स्टार्ट करो जल्दी से, फिर जैसे ही फ्यूचर तक हो जाए मुझे बोलो मैम हमारा फ्यूचर तक हो गया है। ओके यस मैम। हम लोग जैसे कि पहले जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। दो एग्जांपल्स मैम रखे हैं आपकी मैंने। स्क्रीन ऊपर जा रही ओहो, है। हाँ 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 बताते बताते ऊपर कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में क्या होगा पता है, हम लोग मैम आप ज्यादा। एडजेक्टिव्स करवाना क्योंकि मैम एग्जाम है ना इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट सेशन एग्जेक्टिव का ही रखेंगे। मैंने टेंस को ज्यादा बढ़ाया नहीं क्योंकि जितना आपका कोर्स है, ठीक है, वैसे तो हम 10th वालों को भी टेंस पढ़ाते हैं, ठीक है, अब उतना डीप में तो आपको पढ़ाना नहीं है। जितना आपका मैम कोर्स है उतना ही पढ़ाना है। हाँ बेटा बोलो। और मैम कल है ना हमारे, अरे मतलब कर नहीं मैम, जब लेक्चर आएगा ना तब हाँ हमको हाँ है ना 3 और 4th लेना है क्योंकि मैम उसकी भी एग्जाम है इसलिए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब तो 3 देखो, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों साथ में हम ले लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों का सिर्फ रिवीजन लेना है अभी, और कुछ नहीं, है ना, तो वो ले हाँ लेंगे, कोई प्रॉब्लम मैम नहीं मैम है। मेरा हो गया, मैम मेरा फ्यूचर टेंस तक मैंने लिख दिया। अरे वाह, देखो बताओ, मैं और सौम्य बात कर रहे थे, धैर्य ने तब तक सब लिख दिया। ओके सो मैम अभी मेरा भी आपको हो बेटा, हाँ ये स्टार्ट करना है आप लोगों को द प्रेजेंट टेंस। उसमें होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप देखो बेटा कैसा होता है। स्ट्रक्चर नीचे लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब वन इन द सेंस V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें, ठीक है। यस मैम डू हाँ प्लस व्हाट। एस या ES होगा, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको लगा लेना है ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ लगाया नहीं है बट आपको लगाना है, ठीक है। एस या ES के बाद क्या लगाओगे आप लोग? ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट प्लस यस वेरी ऑब्जेक्ट गुड। लिखना है या मैम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है? ऑब्जेक्ट OBZ OBJ OBJ लिख दो ना, शॉर्ट फॉर्म, आजकल तो सब शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, हाँ शॉर्ट फॉर्म मैम लिखो। ओबीजे ही लिख लेंगे, पर मैम ES के बाद प्लस करके लिखना है या? यस बेटा प्लस करके लिखो, सही लगेगा, ओके थोड़ा दिखेगा अच्छा। यस मैम। मैम लिखना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। तो ये तो समझ में, एक मिनट, सुहानी हमारी लेट आ कमर आ गई, वेट। यस मैम वो आ चुकी है, कल तो आई नहीं थी, आज ही आई है। मैम चलो हाँ बोलिए। मैम वो स्क्रीन शेयर में मुझे एक डाउट है, वो आप स्क्रीन शेयर करो ना।
तो मैंने ना सेकंड। अभी को देखा कि आज 1:30 को ज्वाइन होना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा, कौन सुहानी को जल्दी क्विक बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं? कौन बताना चाहेगा सुहानी को? कर रहे हैं। मैम पेन। मैंने पहले बोला था। अच्छा, और सुहानी को और कौन सजेशन देगा पेन कॉपी लाने के लिए? मैम मैं पेन कॉपी के लिए? सुहानी पेन और नोटबुक ले आ। हाँ ओके मैम। आपने पेन कॉपी बोला ना, वो उसको समझ नहीं आया, उसको नोटबुक और मैम पेन मुझे समझ आया। पेन तो समझ में आया पर कॉपी समझ में नहीं आया, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ। प्लीज टेक योर नोटबुक एंड पेन विथ यू। ठीक है, ओके हम लोग मैम। अभी कर रहे हैं बेटा टेंस। ठीक है, तो आप बिल्कुल, वो तो अच्छा हुआ आप अभी ज्वाइन हो गई। हम लोग दूर तक नहीं गए, दिल्ली तक नहीं पहुंचे अभी। ठीक है, हाँ दिल्ली दूर है अभी अभी। तक हम अच्छा, अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद से, हाँ नहीं, अहमदाबाद से थोड़ी निकली है गाड़ी। थोड़ी देहरी और निकली है, सौम्य की थोड़ी सी आगे गई है गाड़ी। आ जाओ। मैम, 1 सिर्फ आज के किलोमीटर। लिए 1:30 का है ना? हाँ, यस। और मैम बीच में 1 आज तो घंटे ऐसा का है ना, ब्रेक भी मिलेगा। मैम आज 1:30 to 2:30, फिर ऐसा लिखा है कि 3:30 को ही सिर्फ फिर मैथ्स का लेक्चर, इसलिए 1 घंटा ब्रेक हुआ ना मैम, मैसेज में ऐसा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। चलो जल्दी जल्दी करो, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैम आप स्क्रीन शेयर करो ना, आप स्क्रीन शेयर शेयर। हाँ, करो, हम लिख लेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके, यस, दिख रही है स्क्रीन? हाँ मैम, अब दिख रही है। मैम हाँ, ये पहले वर्ब सुनो। के बाजू में वी आई लिखा है ब्रैकेट वी में, आई उसका नहीं है बेटा, वी वो 1 फर्स्ट है है। वो, वन है वो। वी वन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, वर्ब का यस फर्स्ट मतलब आपको चेंज नहीं करना है इसमें वर्ब को। ठीक है, ओके मैम बेटा। हमें काम कहाँ से लिखना है? हाँ, आप अभी रुको, मैं वही बोल रही थी कि सुहानी को ट्रेन में चढ़ने दो, टेंस लिखने दो। ठीक है सुहानी, बेटा स्टार्टिंग से लिखना है आपको टेंस, और उसके बाद ये उसकी डेफिनेशन है, उसके टाइप्स लिखने के बाद प्रेजेंट टेंस। ये लोग भी यहीं पर बैठे हैं, हम लोग वेटिंग रूम में हैं, जल्दी करो। मैम, मेरा तो हो गया प्रेजेंट। हाँ बेटा, वही बोल रही हूँ, सुहानी नहीं चढ़ मैम, जाए ना मेरा ट्रेन में बाकी है। बेटा, उसको तो बैठना पड़ेगा ट्रेन में जल्दी से। यस मैम। तब तक तुम थोड़ा रेस्ट करो, जब तक समझो कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, देखो, एक बात, बहुत सिंपल बात बोलूंगी आप लोगों को। हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं पता है? हमारी डेली वाली बातें जो हम डेली करते हैं। ठीक है ना? जो आप खाना खाते हो, ईटिंग फूड है आप लोगों का। ठीक है, एक्सरसाइज है, प्ले, आप लोग बाहर जाते हो ना खेलने, वो यस है। ठीक है, सोते हैं हम लोग डेली, वो है। सो स्कूल जाते हो, रीडिंग करते हो, ठीक है, टीवी देखते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप लोगों की डेली लाइफ, वो सब आता है प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो आप डेली करते हो, एक भी दिन नहीं छोड़ते हो। ठीक है, तो वो आप लोगों का, आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। तो ये क्या तो मैम होगा? जो प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। टेंस हुआ, तो मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस वही है बेटा। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका एक्शन है। प्रेजेंट टेंस घर का हेड है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनेट बोल सकते हो, ये है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, और परफेक्ट कंटिन्यूस फोर्थ नंबर पे। ये जो चारों है ना, ये चारों गेस्ट है। इन लोगों के, किन लोगों के? पास्ट के, फ्यूचर के भी और प्रेजेंट के भी। तीनों के गेस्ट, याद रखना। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले प्रेजेंट पढ़ते हैं, फिर वो आगे देखेंगे। चलो चलो, मैम हमें सुहानी कहाँ तक पहुंची बेटा? मैम मैं ना टाइप्स लिख रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलो वेरी गुड, ये भी आने वाली है हम तक। गुड। मैम हमको ये एग्जाम्पल लिखना है। यस बेटा, बिल्कुल। मैं जो बोलने वाली रहती हूँ, सौम्य पहले ही बोल देता है। देखो, सौम्य को सब पता चल जाता है पहले ही। मैम पूरा पेज। यस, ओके, नाउ लिसन। सो अभी हमें ये देखना है कुछ एक्सप्रेस, मतलब 7 द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज टू एक्सप्रेस। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे।
ये हो गया बेटा इतना सुहानी, ऊपर ये टेक एक्सरसाइज के 2 एग्जांपल्स हो गए बेटा। मैम मैं वो अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, मैं वही ठीक लिख है, रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ईएस के बाद ऑब्जेक्ट लिखना। हाँ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है ईएस के बाद। ईएस के बाद। यस बेटा। ओके। तो मैम स्कूल से 2 आई हो बार सुहानी? यस क्यों लिखा है? स्कूल से आई हो क्या सुहानी? हाँ मैम, वो है ना 1 o'clock को मैं स्कूल से आती हूँ, फिर अभी मैंने खाना खाया और फिर देखा कि ये तो मैसेज आया, तो फिर फटाफट से ज्वाइन हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पंचुअल। ठीक है, पंचुअल मतलब ओ लिटिल बिट लेट हो गए आप, लेकिन इट्स ओके। आपने मैसेज देखा उसके बाद ना, दैट्स गुड। मैम 20 मिनट्स ही हुए थे। यस 20 मिनट्स हुए हैं। ओके चलो, हो गया बेटा सुहानी, हम लोग ऊपर करते हैं। देखो अच्छा, हाँ द सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब रोज आप जो हैबिट में करते हो वो। जनरल ट्रुथ जो होता है वो, ठीक है। सो यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हो, जैसे द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। सो ये क्या, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो ये जो इस तरीके के फैक्ट होते हैं वो फैक्ट भी प्रेजेंट में आता है। व्हाट इज हैपनिंग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं हमारे, वो होता है, ठीक है। आउट ऑफ सडन या शॉकिंग सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं एक्सक्लेमेटरी में, पता है ना आप लोगों को। तो वो यस मैम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। मार्क हाँ यस। आता है मैम। सो एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, तो ये जो चीजें होती है प्रेजेंट टेंस में आती है। तो आप लोगों को भी लिखना स्टार्ट करना है बेटा जल्दी से, कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं, और हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, जनरल ट्रूथ कैसे आ रहा है, ठीक है। ये लिखो, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। करो बेटा। यस मैम, पूरा लिख देता हूँ। और मैम हमें जो ऊपर था उसमें अंडरलाइन करना था कि कौन सा वो है कौन मैम? सा बेटा? कैसे? मैम ये आई टेक एक्सरसाइज डेली में अंडरलाइन करना था, कौन सा नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, है? कोई अंडरलाइन नहीं करना है, कोई अंडरलाइन। ये सिंपल आपको सिर्फ ये बताया है कि इसमें जो है आप लोगों का जो वर्ब है वो कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो पहले है, ठीक है। वर्ब सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट है। ओके चलो, यस सिंपल प्रेजेंट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा कि क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। मैंने आपको बताया हैबिचुअल एक्शन होगा, जर्नल ट्रुथ आएगा, जैसे कि जनरल ट्रुथ में साइंस वाली चीजें आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हाट इज हैपनिंग इन एक्सक्लेमेटरी, अब वो आप गुड न्यूज भी हो सकती है एक्सक्लेमेटरी में, बैड न्यूज भी हो सकती है, ठीक है। या आपकी कोई वांट्स हो सकती है, ठीक है, डिजायर हो सकता है, तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। उसके बाद में ऑर्डर रिक्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये जो चीजें होती है, मे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, प्लीज मे आई गो टू टॉयलेट। सो ये जो रिक्वेस्ट होते हैं या ऑर्डर, जैसे ऑर्डर क्या होते हैं, कमांड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो आपकी मॉम सुबह से आपको, आपकी आंखें खुलती है और आपकी मॉम आपको देती है, इम्परेटिव सेंटेंस देती है ना, ऑर्डरफुल सेंटेंसेस आप नहीं लोगों मैम, को। मुझे तो नहीं ये देती है। नहीं देती होगी बेटा, ईट योर फूड प्रॉपरली, गो गो एंड डू स्टडीज, ठीक है। मैम, मेरी ये जो मम्मी तो छोटे छोटे ऑफिस कमांड्स हैं, चली जाती है। सो ये नहीं जो मैम, मेरी छोटे छोटे, मम्मी तो ऑफिस में होती मैं है। तो अच्छा खुद ही उठ मॉम, जाती हूँ सुबह को। अरे बट मॉम नहीं, कोई तो ऑर्डर देता होगा, आपके ब्रदर एंड सिस्टर अनफॉर्चुनेटली देते होंगे आप लोगों को ऑर्डर, नहीं हाँ मैम, ये मेरा द तो तो बात टीवी छोटा है। भाई है, रिमोट। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। हाँ अच्छा तुम देते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो अभी बहुत ज्यादातर स्टूडेंट्स की मेरे को कंप्लेन आती है, मैम हम छोटे हैं, हमको ऑर्डर मिलते हैं, इम्परेटिव हम पे होता है ये, नहीं ठीक है, मैम, इम्परेटिव सेंटेंस। नहीं मेरा मैम, भाई मैम मुझसे आप छोटा है मेरे ना, भाई को वो मुझे पूछोगे ना, ऑर्डर देता है। मैंने उसको भले ही मारा होगा, पर मैम आप उसको पूछोगे ना कि तेरे भाई ने तेरे को मारा, तो वो नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा कि मारा, वो ऐसा ही बोलेगा कि उसने प्यार किया। अरे बाप देखना रे, आप। इतना डरा के रखा है तुमने उसको? अरे नहीं नहीं मैम, वो डरा मैम, के नहीं रखा, पहले से उसको ऐसा ही बताया कि मैं मारता नहीं हूँ। अच्छा वेरी गुड। हाँ, पर वो मारता है मैम, उसके नाखून और वो सब मारता है। ओके। ओके चलो, सचमुच में ये मैम, एक ये बार तो प्रेजेंट, मेरे सर में हाँ, खून निकाल दिया था उसने, ओ माय गॉड, डेंजर। और वो भी ओके मेरा ही आई कार्ड लेके।
ओके, द सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू, ये लिखा आप लोगों ने कौन कौन से टाइप्स में आप लोग यूज कर सकते हो बेटा, ये ध्यान में रखना है ना, तो सेंटेंस बना सकते हो तो आपको मैम आइडिया जनरल आएगा। ट्रूथ में हाँ हो। मैम हम तो ये लिख रहे हाँ, हैं हैबिचुअल एक्शन और उसके बाद में जो उसके एग्जांपल है ना वो लिख रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब इसमें इसके बाद क्या होगा बेटे, इसके बाद मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज दूंगी, तो वो एक्सरसाइज इसमें सॉल्व्ड है, बट आप लोगों को अभी करना है, लिखना है, ये आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है। रिवीजन के लिए, फिर आज आप रिवीजन करोगे तो कल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सेम, ठीक है, बट उसके जो टाइप्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, लेकिन टाइप्स मतलब मिलेंगे इसी कंटेंट में, ठीक है, यस इसी मैम। कंटेंट में। मैम ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। यस, ये तो एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए फिर जब मैं कल आपका टेस्ट लूंगी ना छोटा, जब अपन क्यू क्विज खेलेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को करने में, ऐसा। मैम वो फिलिंग द ब्लैंक्स तक पहुंच गया धैर्य। धैर्य, बिल्कुल चुपचाप शांत बैठ के, वो जो आपने रैबिट और उसकी स्टोरी सुनी है ना, रैबिट और किसकी, हाँ हाँ। रैबिट और टर्टल की। हाँ, तो वो चुपचाप जो रैबिट से निकल जाता है आगे, वो ही है धैर्य। टर्टल है पर टर्टल की तरह निकल जा रहा है आगे, देख लो। मैम कल हमारा लेक्चर है? नहीं है। कल तो बेटा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो मैम आपने फ्राइडे बोला कि कल है को है। इसलिए। नहीं नहीं, मैम कल मैंने फ्राइडे को। छुट्टी है ना, कल तो मैम मैंने फ्राइडे छुट्टी नहीं है। फ्राइडे हाँ नहीं मैम बेटा, फ्राइडे कोई तो छुट्टी दी नहीं है है। छुट्टी। मैम हमें तो स्कूल दी की है। होगी बेटा, स्कूल में होगी बेटा, तो स्कूल की छुट्टी एंजॉय करना, और यहाँ पर अपन एंजॉय करेंगे सेशंस। आप लोग को मजा आ रहा है ना सेशन में? अरे ये ऐसा नहीं मैम, शायद से मैं बाहर जाने वाला था। ओके, इसलिए तो मैं ठीक पूछ है। रहा था। नहीं बेटा, ये शायद तो मैम। मुझे पता नहीं है बेटा, छुट्टी का तो मुझे कुछ भी नहीं पता है अभी, वो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन जैसा भी है, ठीक है। यस ओके, सो ये हो गया बेटा, ये यहाँ तक हो गया, ऑर्डर वाले यहाँ तक हो गया। नो मैम। यस मैम मेरा हो गया। मैम मैम नहीं हुआ मैम, थर्ड वन में हूँ। व्हाट इज ओके, हैपनिंग। वेट वेट, ये जो मेरा, हाँ वेट वेट, जो मेरा नोट्स है ना, वो सोच रहा है कि ये लोग बिल्कुल कंप्यूटर्स हैं, बहुत जल्दी कर लिया ऐसा लग रहा है। हाँ, मैम बस हैपनिंग। समझ में आ रहा है बेटा, प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, प्रेजेंट में हम राइटिंग कर रहे हैं। अरे बाबा सुहानी बेटा, समझ में आ रहा है बेटा आपको प्रेजेंट टेंस? यस आप लोग मैम, को प्रेजेंट कहीं टेंस भी यही हुआ डाउट ना होगा कि ना, अभी हम लिख रहे हैं। हाँ हाँ देखो, ये हमारा प्रैक्टिकल बॉय है एकदम। अच्छा लिसन, आप लोगों को कहीं भी अगर डाउट होगा तो पूछना है, ठीक है। सो इसीलिए आप लोगों को कंटिन्यूअसली बोला जा रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो उसी वक्त आपको पॉइंट आउट करना है, ओके बेटा। सो अदर्स को भी हेल्प मिलेगी आप लोगों की वजह से। मैम ये जो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज वन, हाँ उस फिल इन द ब्लैंक्स है तो सब भी प्रेजेंट टेंस ही है कि पास्ट है, फ्यूचर है? हाँ हाँ हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया कि सब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। क्योंकि देखो, पहले आप प्रेजेंट टेंस एक एक करके खाएंगे, ज्यादा करके खाएंगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, तो क्या मैम आप होगा, सब अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी आएगा खाने में, और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। फिर एक मैम अब साथ सब समझोगे तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। हाँ नहीं नहीं, मैम सब कुछ हो जाए ना मैम, फिर उसके बाद हमें ना भोग हाँ हाँ, मंगवाए, 56 भोग। यस, फिर पूरा 56 भोग बनेगा, अरे वाह, वेरी गुड। कहाँ से आते हैं इतने अच्छे अच्छे आइडियाज? मैम मैम आप साइंस के टीचर भी हो, शेफ भी हो। आपने तो सब मिला दिया प्रोफेशन। इंग्लिश के अंदर मैम शेफ वाला और साइंस का इंडाइजेशन, आपने सब मिला दिया मैम। हम्म, यस मैम, मैं इसमें हेडिंग ऐसे मार दूं मैम, एक्सरसाइज वन।
हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा, और तो इस सुहानी बेटा कहाँ पर है? वो सुहानी की आवाज नहीं आ रही, वो बेचारी अभी स्कूल से आई है और उसको लेक्चर अटेंड करना पड़ा। फर्स्ट वाला। ओके गुड। यस मैम, हेडिंग लिख लेता हूँ, फिल इन द ब्लैंक in the following with correct font of the verb. Give in brackets present tense. Done मैम। ओके सुहानी बेटा कहाँ पर हो? फिनिश हो गया मैम। ये फिनिश हो गया? ओके गुड। सो एक्सरसाइज में आप लोगों को देख लेना है क्या क्या है। चलो करो बेटा जल्दी से एक्सरसाइज। मैम पर इसमें तो क्वेश्चंस पूरे लिखने हैं ना? क्वेश्चंस पूरे लिखने हैं, आंसर्स आप लोग नीचे दिए हुए हैं लेकिन आंसर आपको पूरे फिलअप्स भरने हैं, ठीक है? तो आप लोग फिलअप्स खाली नहीं करोगे, डैश नहीं रखोगे, उसको आंसर के साथ लिखोगे। एक्सरसाइज आपको अलग से ऐसे नहीं लिखना है, नीचे आंसर। ये तो मैंने लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? यस मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि आप है क्या ना बेटा? आंसर मत दिखाओ, पहले हम हाँ हाँ सॉल्व कर लेते हैं फिर वो चेक। वो भी होगा, वो अलग वो है बेटा, वो भी मेरे पास है, डोंट वरी। वो भी है, पर पहले अभी आप लोग ये थोड़ा सा, ये हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो रही है बेटा अभी, है ना? तो प्रैक्टिस में हम अभी टेस्ट नहीं ले सकते बीच में, प्रैक्टिस फुल ऑन हो जाए उसके बाद। ओके मैम आपने ये जो ब्रैकेट बनाया है वो आंसर्स है ना? नहीं वो बेटा आंसर नहीं, वो आप लोग को ऑप्शन देखो, जब भी जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे आएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई चेंज करना है कि नहीं करना है, ठीक है? ये दिमाग में होना चाहिए आपको, एस लगेगा कि यस लगेगा, क्योंकि सारी चीजें जो है वो सिंपल दी हुई है। देखा आपने, फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ही दिए हुए हैं सारे, मैम लेकिन आपको पहले ये हमने देखना है कि लिखवाया एस या ई था। एस कहाँ लगाना है। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? मैम सेकंड वन में तो कुक्स आएगा ना, एस यस लगेगा ना? यस बेटा यस, सभी में देखो सिंपल दिया हुआ है इसलिए एस या ई एस लगाना ही है, ठीक है? यस मैम, गो में गोस ऐसा। फर्स्ट बेस्ट इन क्योंकि मैंने आप लोगों की बुक में देखा है, मतलब कोर्स में देखा है, सेवेंथ की ज्यादा डीप में नहीं है आपको टेंस, और अभी हम लोग पढ़ाने जाएंगे तो बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ा सकते आप लोगों को, आप लोगों को उतना ही पढ़ाना है जितना आपका कोर्स है सेवेंथ का, ठीक है? यस मैम, ब्रैकेट लिखना है मैम, हमको ऐसे बाजू में ब्रैकेट करके लिखना है। हाँ हाँ बेटा पूरा एग्जैक्टली वैसे ही करना है आपको, बट ये है कि फिलअप्स आप लोग भर लोगे अंदर, मैंने यहाँ फिलअप्स नहीं फिलअप्स किए हैं, आप लोगों को फिलिंग कर लेनी है। मैम बाद में आप आंसर्स बताओ। मैम आज क्यों ये ऐसे 130 का किया? इसलिए बेटा क्योंकि एक्चुअली मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। तो मेरी एक फैकल्टी है जो मुझे पढ़ाते हैं, सो वो भी आने वाले हैं तो हमें पढ़ाने हैं, तो वो आज बोलने लगे हमें सेवेंथ का टाइम बहुत अच्छा लगा उन्हें, 2:30 to 3:30। मैंने बोला मेरे सेवेंथ वाले बच्चों को एडजस्ट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो बाहर की फैकल्टी आ रही है, तो इसलिए मुझे पढ़ाने के लिए 2:30 मैं पढ़ूंगी, सोचो आप लोगों के बाद 2:30 to 3:30 मुझे पढ़ना है बच्चों, मैम सच बोल रहे इसलिए। हो? हाँ मैम सीरियसली बेटा। मैम आप टीचर नहीं हो, अब मतलब आप अभी पढ़ रहे हो कॉलेज में? यस मैं पढ़ रही हूँ। तो मैम वो जो फोटो में है वो आपकी छोटी बहन है? कौन कौन मैम है? आपका वीडियो, मैम वो अच्छा ऐसे आपके वीडियो में दिख रहा है मैम वो। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी छोटी बहन नहीं, मैं ही हूँ। ओके, आप ही हो।
नहीं वो तो बेटा आज खौल मुझे भी पढ़ाई करनी है 2:30 से 3:30, तो इसलिए मैंने उनको 7th का टाइम बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, तो बोलने लगे 2:30 to 3:30 ही आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बोलूंगी तुम लोग बेटा एडजस्ट कर लो, तो फिर आप लोगों ने एडजस्ट किया, थैंक यू फॉर दिस। ओके मैम, ये सिर्फ आज के लिए कि हर एक साइंस के लेक्चर, अरे इंग्लिश के लेक्चर में 1:30 को नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे हर तो हर चलेगा लेक्चर में मैम, नहीं होगा। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो ये 12 बजे खत्म हो जाता है, 12 12:30 तक खत्म हो जाता है मेरा तो। मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल। ये है ना, जब तक इंसान मरता नहीं है ना तब तक वो किसी ना किसी से सीखता ही रहता है, छोटा हो या बड़ा। मैम वो वेरी पूरी गुड, कितनी अच्छी बात बोली, थॉट ऑफ द डे हुआ ये, वेरी गुड, बहुत मैम अच्छे आज बेटा, किसी ऐसे ने ना एक्सीलेंट स्कूल में बातें बोला आप लोग होगा। बोलते हो ना तो हमारे माइंड्स पूरे फ्रेश हो जाते हैं सच में। मैम हाँ वैसा बेटा बोल। नहीं, आज तो किसी ने ना स्कूल में ये थॉट ऑफ द डे बोला होगा, इसलिए वो बोल रही है। अरे भाई ये कॉमन है। मुझे पता है ये किधर से सुना है, इसको ऐसा नहीं सूझता। अरे बाप रे। और मैम ये मैसेज ऐसा करते हैं, कॉपी मुझे तो लगने पढ़ना लगी। नहीं है, जस्ट चिल करना है, ऐसा मैसेज भी करते हैं, तो मैम ऐसा कहाँ से उसको सूझेगा। नहीं नहीं, बट बात बिल्कुल सही बोली सुहानी ने, बिल्कुल सही है आर्किटेक्चर बेटा। मैंने स्कूल में से भी लिया तो मैम ने सुना क्या, तो फिर मैम को ओके अच्छा लगता है सुना। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए बेटा आप लोगों के? नहीं मैम, 4th 1 में। ओके गुड। धैर्य मैम शायद मेरी तो नैप ले रहा होगा, धैर्य नैप ले रहा होगा, हो गया होगा उसका तो, है ना धैर्य? मैम कब से वो छोड़ दिया। मैम मेरा हाँ, वो सोच रहा है कि मैं तो एक नैप ले लेता हूँ, ये लोग बातें कर रहे हैं तो हम लोग एक नैप ले लेते हैं जब तक। मैम उसको पूछो तो उसका खत्म हो गया। हाँ ऑब्वियसली, उसने बोला खत्म मेरा हो तो गया खत्म उसका। हो गया, अब मैं क्यूब भी सॉल्व कर रहा हूँ मेरा। मैम ये भी कोई अलग ही आज मूड में है, वरना ऐसा इतना जल्दी नहीं लिखता वो। देखो बहुत, मेरे को बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि ऐसा वो करता नहीं है, लेकिन आज टेंस सीख रहे हैं, टेंस हम लोग रिवाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उसमें उतनी ज्यादा वो स्पीड हो गई है उसकी लिखने की, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। अनफॉर्चुनेटली हमें एक ही घंटा मिलते हैं, हम लोग 1 आवर के लिए मिल पाते हैं, बहुत मजा आता है आप लोगों की क्लास में, बहुत अच्छे बच्चे हो। मैम आप कौन से ब्रांच में पढ़ाते हो। चाणक्य बेटा। हाँ मैम ने बोला था। हाँ मैम, आप आंसर्स एक बार दिखा दो ना, हो गया है मेरा भी। हाँ आंसर्स तो दिख रहा है बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? हाँ मैंने गलती से बड़ी कर दी थी, इसलिए ऐसा, ओके। इसलिए मैं तो खुद ही लिख रहा था। आप लोग सब लैपटॉप से ओपन करते हो क्या? नहीं नहीं मैम, मैं तो मेरे टैबलेट से होता है, पर मेरी उंगली अट जाती है ना तो मैम वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ऐसे खबर नहीं। ओके, तो दो बार। हमने यहाँ देखा बेटा प्रेजेंट टेंस जो है, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस की एक एक्सरसाइज सॉल्व की है, सो मैं आप लोग को एक काम दूंगी बेटा, छोटा सा एक होमवर्क है लिखना। आज क्या है, वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग फिर से टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लिटरेचर रहेगा ऑब्वियसली, है ना, एक दिन हमारा ग्रामर रहेगा, 2 दिन लिटरेचर रहेगा। सो अभी क्या है बेटा कि नेक्स्ट वेडनेसडे जब हम मिलेंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस के 5 सेंटेंस इन बेसिस पे बनाने हैं। एक है हैबिचुअल एक्शन, अ ट्रुथ एंड व्हाट इज हैपनिंग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इन ऑर्डर और रिक्वेस्ट सेंटेंस, ठीक है? सो इस बेस पर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, जैसे यहाँ पर आपने अभी देखा ना बेटा, ये एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो वो ऐसे मैं आपको लिखूंगी, राइट 5 एग्जाम्पल्स, ओके, या मेक 5 सेंटेंस विथ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके बेटा? लिख लेंगे मैम, हो गए, हो हाँ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। सो होमवर्क आप लोग लिख लो, भूल नहीं जाओ, ठीक है? और मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे प्लीज याद दिलाना कि मैम आपका होमवर्क ये था, ओके? मैम बिल्कुल बोलो। कभी कभी हम होमवर्क नहीं करते हैं ना, तो यही हमको काम आता है कि हम याद भी नहीं करवाते, और मैम को याद भी नहीं रहता। हे हाँ भगवान, ऐसे मत करो, कोई लीड करो यार, उस क्लास में कोई लीड करो,
और ऐसा करो कि हाँ मैम मैं याद दिलाऊंगा, ऐसा मैं बनाऊंगा, क्योंकि देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हैबिचुअल जो आपकी रोज की एक एक्शन होगा वो तो आप आराम से लिख दोगे। जनरल ट्रूथ, साइंस पसंद है आप लोगों को, साइंस का एक वर्ड बना दोगे। व्हाट इज हैपनिंग जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी से बनाओगे, और एक ऑर्डर देते ही होंगे छोटे भाई बहनों को, और एक रिक्वेस्ट सेंटेंस बना देना। ओके, सो जो इस हम तरीके से करते आपके, हैं रिक्वेस्ट हाँ करने के। यस। सो देखो, सो ये जो चीजें हैं वो प्रेजेंट टेंस में आराम से बनेगी। ओके, तो यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस को हम फुल स्टॉप करके सेकंड पर आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा, आप लोग को एक बात बतानी थी, कंटिन्यूस की एक बहुत अच्छी आदत है, पता है क्या? जो अभी कंटिन्यूस बोला बोलता है टेंस को, सुनो पहले सुन लो। कंटिन्यूस क्या बोलता है पता है टेंस को? कि सुन लो, तुम लोग तुम्हारे रूल्स चलाने हैं ना, चलाओ, पर मेरा एक बात याद रखना, मैं हमेशा आईएनजी लेके घूमूंगा साथ में। क्या बोलता है पता है वर्ब को? कि वर्ब, वर्ब के साथ मैं क्या लगाऊंगा? आईएनजी। कंटिन्यूस बोलता है मैं किसी के साथ भी हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं पास्ट में हूँ, मैं फ्यूचर में रहूं, मुझे आईएनजी लगाना ही है, ये मेरा रूल है। ठीक है, अब इसको तुम कुछ भी समझो, मेरा ऑर्डर समझो या मेरी रिक्वेस्ट, पर मेरी बात यही है कि मैं आईएनजी लेके घूमूंगा साथ में। तो हमेशा याद रखना बेटा कि कंटिन्यूस कभी भी आए, पास्ट में आए, फ्यूचर में आए, प्रेजेंट में आए, तो वो क्या लेके चलता है अपने साथ बेटा? वर्ब में आईएनजी। क्या आईएनजी। लेके चलेगा बेटा? आईएनजी। आईएनजी। ओके, तो वो हमेशा ये बोलता है। और वो क्या बोलता है पता है? मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब भी होंगे। मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को हेल्प करे, इज एम आर, कौन होंगे बेटा? इज एम। एम आर। तो ये होती है हमारी प्रेजेंट की फैमिली, प्रेजेंट फैमिली, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की फैमिली है ये। और ये पता है क्या करता है बेटा? हमेशा लेके घूमता है इन लोगों को साथ में। हेल्पिंग वर्ब बस बदलते रहते हैं, लेकिन आईएनजी को नहीं चेंज करता है ये, बहुत दादागिरी करता है ये क्या बोलता है? कि मुझे ना आईएनजी लेके ही चलना है साथ में, चाहे मैं पास्ट में रहूं, फ्यूचर में रहूं या प्रेजेंट में, ये मेरा रूल है, सबको मानना पड़ेगा। और सब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अब क्या बोले, वो बोलते हैं ठीक है हम मानेंगे, आपको अगर वर्ब में आईएनजी लगाना है तो लगाएंगे। ठीक है, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? याद रहेगा बेटा, कंटिन्यूस आएगा, सब में आएगा, पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आए, अरे बाप रे कंटिन्यूस आ गया, मतलब आईएनजी लगने वाला है। पता रहेगा आपको कि वर्ब में आईएनजी लगने वाला है, कंटिन्यूस यस। आया है तो। ओके, वेरी गुड। और ये हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एम आर। याद करो, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, इजेमार याद। इजेमार इजेमार। मैम साउंड यस। तो ऐसा हो रहा है कि इसे मार इसे मार इसे मार। यस मैम वो यस, सही बोला। हाँ तो मैम ऐसे याद साउंड कर लो, कंटिन्यू का बोलेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। इज इसे एम मार, आर। इसे मार, हाँ। इज एम आर। मैम उसका ऐसे ही सुनाई दे रहा है, इसे मार। इसे मार, हाँ इसे मार ही याद रख लो, फिर कम से कम याद तो आ जाएगा आप लोगों को। चलो, हाँ मैम तेज वेरी तो मार। गुड, वेरी गुड सौम्य, बहुत इनोवेटिव चीजें बताते हो तुम। तो हाँ मैम स्ट्रक्चर मेरी याद मम्मी रखना। ने भी ऐसे ही करके मेरे को वॉवेल सिखवाए थे। ऐसे मुझे सूझ गया तो मैंने बोल दिया। ऐसे तो मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे ये वॉवेल। ओके, तो याद रखना बेटा, इज एम आर रहेगा, और वर्ब की फैमिली में दादागिरी चलती है, पता ही ये कंटिन्यूस आया है तो आईएनजी लगेगा ही। ओके, याद रहेगा सबको, प्रेजेंट कंटिन्यूस याद यस। रहेगा। हाँ, यस मैम। चलो अब लिखना स्टार्ट करो बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैम धैर्य है ना, आपने जब से समझाना शुरू किया ना तब से उसने लिखना शुरू कर दिया। अरे बाप रे। मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि पूरा लिखना है कि नहीं, तो फिर मैंने यस लिखा बेटा, नहीं। लिखना है, बहुत इजी है, देखो समझो बात को। देखो, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम राइटिंग अ लेटर, ऐसा अगर मैं आपको बोलूं ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है, आई एम स्टडिंग इन अ हाई स्कूल, तो ये जो बातें हैं बेटा, आईएनजी लग रहा है, देख रहे हो आप, इज भी लग रहा है साथ में। ठीक है, यस। ही अब ये क्या बोलता है, इसको ना हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसको? कंटिन्यूस को। कंटिन्यूस बोलता है यार मेरे को ना हेल्प चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मेरी हेल्प करना, तो कौन आता है पता है हेल्प करने के लिए? इज एम आर, ये तीनों आते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट में ठीक है कंटिन्यूस हम तुम्हारी हेल्प करेंगे,
और आईएनजी तो है ही, कंटिन्यूस आ जाता है जब भी आप देखो कि अरे पास कंटिन्यूस है, मतलब पास कंटिन्यूस है, तो इसमें भी आईएनजी लगेगा यार वर्ब में, ठीक है। पर हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो हर जगह हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूस में एक कि वर्ब में आईएनजी। याद रहेगा ये बात आप लोगों को बेटा, ये बेसिक थिंग है, ओके बेटा। मैंने जिसको अभी तक टेंस पढ़ा है ना, वो लोग भूले नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझाए गए हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना है चीज। अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कभी टेंस। नहीं मैम। वेरी गुड, चलो करना स्टार्ट करो। हमारे पास सिर्फ अनफॉर्चुनेटली 10 मिनट्स है। मैम उतना में तो आता ही होगा। वही ना बेटा, आधा ही होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। फुटबॉल। मैम हमने जो दूसरी रेसिपी मंगाई थी ना, उसमें हाँ हाँ इनसे मार भी था। हाँ, वो क्या है ना, ये कंटिन्यूस को हेल्प लगती है। वो बोलता है अरे मॉडल्स, इसको मॉडल्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो अभी आप लोग छोटे हो, 7th में हो, तो आप लोग सिर्फ ये बोलो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है मैम, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। मैम वो है ना, वो क्रीपर्स बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना मैम, वो नहीं नहीं, ऐसा वो भी बेटा, वो भी आपको बड़ी क्लास में है, यहाँ पर नहीं है अभी। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस फैमिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की फैमिली है, इज एम आर प्लस आई एन जी। ओके, याद है। रखना है बात, ये कंटिन्यूस की फैमिली है, प्रेजेंट मैम कंटिन्यूस। हाँ मैम बेटा उनका बोलो। क्रीपर, मैम वो बोल रहा था कि वो क्रीपर नहीं होता है जिसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैम वैसे ही हाँ प्रेजेंट वही, कंटिन्यूस को आई हाँ ईएमआर की उसको हमेशा हाँ जरूरत पड़ती है, वही ना, सहारे की जरूरत पड़ रही है उसको। प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा बेटा, मेरे पास बहुत कम टाइम है, हमारे पास एक मैम चीज और मेरा सुन हो लो। गया। हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, मैम नहीं आप हुआ। अच्छा लिसन, आप लोग को क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के 5 और प्रेजेंट टेंस के 5, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के। तो ऐसे 5 5 10 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, ठीक है, मतलब 5 इसके और 5 उसके। ज्यादा तो नहीं है बेटा होमवर्क, हो नहीं नहीं सकेगा। मैम, कुछ मैम नहीं है सबसे homework। कम आप ले रहे हो। चलो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा एक और बात, अगर क्विज खेलना है नेक्स्ट में आप लोगों को, तो उसके लिए एक्सप्लोरिंग पजल, मतलब आपका सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर, दोनों चैप्टर आपको थोड़ा सा लर्न करके आना पड़ेगा ताकि हम क्विज खेल सके, ठीक है। मैम थर्ड और फोर्थ मैम भी ले आपको मेरा लेना। वो मिल गया, हाँ बेटा क्या हुआ। वो मैम इंडेक्स फोर्थ वाला भी ले मिल लो। गया। नहीं बेटा मुझे नहीं मिला, कौन सी मैम को भेजा आपने। मैम मैंने सोनिया मैम को ही भेजा है। ठीक है, उनको मेंशन कर दो बेटा एक बार और कि मैम ये मोहिनी मैम को सेंड कर दो, ओके नहीं बेटा। मैम, मैंने फोटो भेजा और उसके नीचे लिखा भी है, मैम प्लीज सेंड दिस टू मोहिनी मैम, लिख दिया है। मतलब सोनिया मैम को भेजा है क्या आपने। यस मैम, उनको यस मैम, भेजा। ठीक है मैं हमारे पूछ लेती हूँ, मैं इंस्टीट्यूट पे पूछ वही लूंगी। रहते हैं। घाटोलिया में हो क्या आप। हाँ मैम, हाँ ओके काटोलिया, ठीक है, हाँ काटोलिया। ठीक है, ठीक है मैं पूछ पूछ लूंगी मैम से एक बार, ठीक है। यस। यस ओके, मैम, ये ऐसा है, स्ट्रक्चर मैं और एग्जांपल्स शिवानी हो गए बेटा, काटोलिया। स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों का सबका, स्ट्रक्चर्स हो गए स्टडिंग तक, हाँ वो स्टडिंग मैम एग्जांपल्स। सब हो गया। स्टडिंग इन हाई स्कूल तक हो गया। गुड बेटा गुड, ठीक है अभी ये लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों से पता पड़ेगा मुझे, ये बताओ कि आप लोगों को ये टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी है क्या बेटा, आप हाँ लोग नो बुक मैम, में मैम नहीं है। हमारे सिलेबस में तो नहीं है। तो फिर आप लोग मत लिखना, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोग को दे दिया कि अगर होगा तो आप लोग करोगे, अदरवाइज नहीं है तो नहीं करना, ठीक है, कोर्स में नहीं है तो। मैम मतलब मैम ये ठीक है, सेकंड साइंस और में थर्ड है नहीं लिखना है। नेगेटिव। हाँ सेकंड और थर्ड मत लिखो क्योंकि आपको कोर्स में है नहीं,
इसलिए ठीक है, आप लोग का थोड़ा सा कम हो जाएगा इसलिए। वैसे मैम है तो मुझे इजी, कोई बुरी चीज नहीं है, सीखने में तो बहुत अच्छा है ये। ऐसे कोई बहुत इजी है, एकदम टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैम तो जो ये हेल्पिंग वगैरह उसे आगे ला देने का और लगा पीछे देने से का, वो कर देने सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। वेरी गुड, यस। देखा, मैंने बोला ना आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप लोग खुद ही आंसर्स दे रहे हो मैम चीजों फिर का। है ना पास्ट कंटिन्यूस में भी वैसा ही होगा ना, आगे यस हेल्पिंग वर्ब यस, डाल देने का स्ट्रक्चर, और यस उसके बाद बेटा, यस। जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, सब सेम होता है। इसलिए स्ट्रक्चर में बस ये है कि प्रेजेंट टाइम का फर्क पड़ता है, कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में वॉज वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे, है ना, पास्ट वाले मतलब, ठीक है, फिर फ्यूचर वाले नहीं लगेंगे, विल। तो ये सब जो चीजें हैं वो टाइम के हिसाब से होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके बेटा, सो ये भी प्रेजेंट चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब तो लगेंगे। मैम अगर ये लिखना है नहीं है तो आप ऊपर कर दो ना। हाँ, ये लिख रहा होगा ना, कौन, सौम्य को है शायद, ये सौम्य बोल रहा है ना, है उसे। हाँ मैम मुझे है, और मैम मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरा रह जाए ना तो मैं मैंने भी ले लिया। ठीक है, ओके, तो ये नेगेटिव तक ले लो, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज लिख लो बेटा, चलो ठीक है मैम। एक्सरसाइज। अरे 4 मिनट्स है, 4 मिनट्स में हो जाएगा आप लोगों का एक्सरसाइज? ट्राई करेंगे मैम। ठीक है, देखो जल्दी से हो जाए तो। मैम पर वो आंसर तो मेरा मैम पर वो सब तो मेरा बाकी है, तो पेज देखो इसमें मेरा नाम आया है, देखा, क्या आया है? मेरा नेम है हाँ इसमें। यस, 4th नंबर में है। मैम आपने ही लिखा होगा। आप लोग अपना लिख सकते हो नाम, ऐसा नहीं है। मैम मैंने तो जितने तक लिखा है वो ऊपर वाला फिर कंटिन्यू कर दूं ना हाँ पेज। बेटा, बिल्कुल बिल्कुल करो, आपको है ना कोर्स में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है ना, तो कर लो। और वैसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने में क्या जा रहा है, ठीक है, ये आपको आगे काम ही आएगा, इंट्रोगेटिव और वो नेगेटिव मैम काम मैं ऐसा आएगा नहीं बेटा। बोल रहा, वो ऊपर वाला नहीं था सभी डेफिनेशन ये सब, मैम हाँ वो बेटा, मेरे लिखने का बाकी है, तो मैं पेज छोड़ने का है कि कंटिन्यू ही करने का है? नहीं, क्या बोल रहे हो, आपने लिखा नहीं है ऐसा बोल रहे हो ना, नहीं ये लिखा मेरा, है आपने ये, यस मैम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं लिखा अभी। ठीक है। तो आप में आपको है या नहीं पता है, आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव है क्या? ठीक है, लिख लेना, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यस मैम। हाँ हाँ, तो अभी एक्सरसाइज कर लो जल्दी से, ठीक है, 7 तक है। अरे 2 ही मिनट बाकी है बेटा। एक काम करो, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना ये, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो मैं अभी बंद कर दूं स्क्रीन हाँ शेयरिंग, हाँ कर स्क्रीनशॉट, दो मैम। ठीक है, गुड, यस मैम। ओके। ओके नाउ, सो आप लोग के क्यूट क्यूट से फेस देखो जरा सबके। धैर्य, सौम्य कहाँ है, कहाँ गया सौम्य, सौम्य लेफ्ट, यस ओके। चलो 2 ही मिनट बाकी है हमारे पास। सो मैं, आप लोगों को पता चल गया होमवर्क क्या है बेटा, होमवर्क क्या है पता चला, प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आया, प्रेजेंट टेंस समझ में आया, यस ओके, गुड गुड, वेरी गुड। सो 1 मिनट बचे हैं, ओके। सो आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को पूछना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको पता चला, प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस तरीके से यूज हो रहा है, पता चला बेटा सबको? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है बेटा, ये चीजें। मैम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये ग्रामर का ही कंटिन्यू करेंगे। ये वेडनेसडे, वेडनेसडे को ग्रामर अभी कंटिन्यू। अभी तो आप मीटिंग एंड कर रहे हो ना, क्योंकि हमारे 3:30 को ही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी तो 2:30 को हम लोग मीटिंग एंड करेंगे, हमारे पूरे 1 आवर हो जाएंगे। और तब तक आप लोग ये याद रखना कि आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं बेटा, ठीक है। एक हैबिचुअल का एक जर्नल फैक्ट है उसका, फिर एक्सक्लेमेटरी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी हम लोग लगा रहे हैं तो साइन लगाना बहुत जरूरी है, और एक ऑर्डरफुल और एक रिक्वेस्टफुल सेंटेंस बनेगा, ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यस यू।
ओके देन 3:30 इज हियर नाउ। मेरी क्लास हो रही है। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय बेटा।